नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर में आज ध्वजारोहण के साथ में राम मंदिर के निर्माण का काम संपन्न हो गया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने इसे नए भारत का शक्ति संदेश बताया। इसके साथ ही बात करेंगे, पीएम मोदी ने राम मंदिर में ध्वजारोहण किया है। इसे लेकर रामभद्राचार्य ने जहां राहुल अखिलेश पर निशाना साधा, वहीं एसपी नेताओं ने कार्यक्रम पर सवाल उठाए। इसके अलावा बात करेंगे सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर दिए जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने रामभद्राचार्य पर पलटवार किया। इसके साथ ही बात करेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव 12 से ज्यादा पार्टी संगठनों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। राम मंदिर पर ध्वजारोहण के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सदियों पुराना सनातन संकल्प और राम यज्ञ आज पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आस्था के अडिग प्रण और साथ ही विकसित भारत के सपने के संकल्प का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि नए युग का शुभारंभ है। उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों के अखंड साधना संघर्ष को समर्पित है। उन्होंने आंदोलन और संघर्ष के लिए जीवन को समर्पित किया। इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह के चलते ये दिन सनातनियों के लिए ऐतिहासिक बन गया। पीएम मोदी ने अभिजीत मुहूर्त पर धर्म ध्वजा की स्थापना की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सदियों पुराना सनातन संकल्प और राम यज्ञ आज पूरा हो गया। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। अयोध्या ध्वजारोहण कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि नए युग का शुभारंभ है। करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। अयोध्या में सनातन का महायज्ञ पूरा हो गया। अवधपुरी का उत्साह दिखाता है कि ये दिन कितना खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने इसे पीएम का सौभाग्य बताया है। वहीं मंदिर दर्शन करने ना पहुंचने पर इसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दुर्भाग्य बताया। पीएम मोदी और सीएम योगी के राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ध्वजारोहण कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने राम मंदिर पहुंचकर ध्वजारोहण किया,
तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण करने को पीएम मोदी का सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का दुर्भाग्य है कि वे राम मंदिर दर्शन करने नहीं पहुंचे हैं। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। भद्राचार्य जहां अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, वहीं अखिलेश यादव ने राम मंदिर दर्शन करने के संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब इटावा में बनाए जा रहे श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, तब वो दूसरे मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूरा करेंगे। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ही वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। सिर्फ जगत गुरु रामभद्राचार्य ही नहीं बल्कि राम मंदिर न जाने पर बीजेपी नेताओं ने भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर प्रहार किया है। वो क्यों जाएंगे अयोध्या? उनकी तो राम भक्तों की हत्या का आरोप है समाजवादी पार्टी पे, तो वो तो इस झेप में नहीं जाते। और राहुल गांधी भी इस झेप में नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी सरकार ने कोर्ट में श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। वहीं उमा भारती का कहना है कि जब मंदिर में पताका फहराई थी तब राम भक्तों ने गोली खाई थी, लेकिन अब पताका फहरी है तो गोली नहीं चली बल्कि फूल बरसे। केसरिया पताका उन्होंने फहराई थी और इसलिए मुझे कैसे भूलेगा कि अब इतने आनंद के साथ केसरिया पताका फहरेगी और अब गोली नहीं चलेगी बल्कि फूल बरसेंगे। आनंद का विषय, परमानंद का विषय है। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस और एसपी के नेता एक बार भी राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जिस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने सोनिया गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। रामभद्राचार्य ने अपने बयान में कहा कि सोनिया गांधी भारतीय नहीं है, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी है, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन उनमें भारतीयता नहीं है। रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संतों की ऐसी जुबान नहीं होती है। देखिए रिपोर्ट। राजीव जी की बहू हैं, इसे मैं सम्मान कर रहा हूं, पर उनमें भारतीयता ही नहीं। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य के कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर दिए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने अपने बयान में कहा कि सोनिया गांधी भारतीय नहीं हैं, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन उनमें भारतीयता नहीं है। वो भारतीय हैं ही नहीं। अब चूंकि हमारे भारतीय बालक की भारतीय राजीव जी की बहू हैं, इसे मैं सम्मान कर रहा हूं, पर उनमें भारतीयता ही नहीं। जगतगुरु रामभद्राचार्य के सवाल पर कांग्रेस नेता और सांसद पप्पू यादव की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सोनिया गांधी इस देश की बहू है, इस देश की मां है, और सोनिया गांधी जी ने ऊंचे मापदंड के साथ जब प्रधानमंत्री कहा गया था तो वो खुद स्वीकार नहीं की थी। तो ये जो कौन रामभद्र अद्रा और अद्रक है, ये लोग सोनिया गांधी के निचले पासंग भी नहीं है। जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पलटवार कर विवादित टिप्पणी की है। निवेद में तो पार्लियामेंट भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, कलेक्टर भी नहीं है,
चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, रेल भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, एयरलाइंस भी नहीं है। ये आदमी मूर्ख आदमी है, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ इस आदमी को। कॉन्स्टिट्यूशन इनका इलाज है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट अगर हो आज के दिन तो रामभद्राचार्य जेल के अंदर रहेगा। सोनिया गांधी पर रामभद्राचार्य के बयान के बाद कांग्रेस नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं, जिससे सियासी घमासान तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आइए संतोष कुमार, जो कभी चर्चा में थे फर्जीवाड़े और फरेब को लेकर, और अब एक बार फिर से चर्चा में अपने विवादित बयान को लेकर आ गए हैं। पहले ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की और अब माफी मांगी है। अनुसूचित जाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के संगठन अजाक्स के नए प्रांत प्रमुख IAS संतोष वर्मा के बयान को लेकर ब्राह्मण समाज सड़कों पर है और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश कैडर के IAS अफसर संतोष वर्मा एक बार फिर विवादों में हैं। फर्जीवाड़े और फरेब को लेकर जेल की हवा भी खा चुके संतोष वर्मा अब अपने एक बयान को लेकर विवादों में हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना दे। जैसे ही बयान पर बवाल बढ़ा तो संतोष वर्मा ने माफी मांग ली। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मेरे इस बयान को जो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया, इससे अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वाकई में मैं खेद व्यक्त करता हूं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने बयान में कहा था कि SC/ST एक्ट को खत्म कर देना चाहिए या उसे संशोधित करना चाहिए, क्योंकि वेद में अवर्ण और स्वर्ण की चर्चा नहीं थी। ये नेताओं ने ही शुरू किया। जाति के आधार पर आरक्षण भी नहीं होना चाहिए। हाँ, निश्चित कदम करना चाहिए, क्योंकि वेद में अब अवर्ण सवर्ण की चर्चा नहीं थी। इन नेताओं ने ही प्रारंभ किया है। और मैं तो यही कहूंगा कि जाति के आधार पर आरक्षण ही नहीं होना चाहिए। भले ही IAS संतोष वर्मा ने माफी मांग ली हो, लेकिन उनके बयान पर कर्मचारी संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। इससे निकृष्ट, घटिया और निंदनीय कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जो अपनी बेटी और दूसरी बेटी में इतना फर्क करता हो, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। अजाक्स हो, सपाक्स हो या कोई भी वर्ग वाले हो, पिछड़ा हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और सरकार को भी इन्हें निकाल के बाहर करना चाहिए। IAS संतोष वर्मा के बयान ने तूल पकड़ लिया है। ब्राह्मण संगठन के पदाधिकारी MP नगर थाना पहुंचे और उन पर कार्रवाई की मांग की। IAS संतोष वर्मा ने जो इतने अशब्द बोले हैं, अशब्दों का, अनर्गल शब्दों का जो प्रयोग किया है, हम नारी शक्तियां नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिस प्रकार का संतोष वर्मा जी ने कल बयान दिया, आपको पदभार ग्रहण करना था, पदभार ग्रहण करते भैया। औकात से ज्यादा क्यों बोल रहे हो? किस गधे को अजाक्स का अध्यक्ष बना दिया? सवाल ये है, अगर एक IAS अधिकारी की सोच इस तरह की होगी तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भले ही IAS संतोष वर्मा ने माफी मांग ली हो, लेकिन जो बयान दिया है उसके लिए माफी काफी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, UP उत्तराखंड। – 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले SP संगठन स्तर पर बड़े बदलाव करने जा रही है। प्रदेश स्तर पर SP सभी संगठनों को भंग करने का मन बना रही है। विधानसभा चुनाव में मौजूदा संगठन के पदाधिकारी के साथ चुनाव में क्यों नहीं जाना चाहती है समाजवादी पार्टी? क्या समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनावों में जाने के लिए मौजूदा कमेटी पर नहीं विश्वास कर पा रही है? इसी पर आपको एक जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं।
2027 के विधानसभा चुनाव में जाने से समाजवादी पार्टी अपने संगठन को बड़े स्तर पर बदलने जा रही है। एसपी चाहती है कि संगठन में काम करने वाले ऐसे लोगों को तरजीह मिले तो ज्यादा तेजी से काम कर सकें। पीडीए तैयार है, पीडीए फॉर्मूले पे ही समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव लड़ेगी। लगातार संगठन की समीक्षा बैठक चल रही है, एसआईआर पे काम चल रहा है, बूथ पे काम चल रहा है, बूथ कमेटियों को मजबूत किया जा रहा है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है और जहां कहीं भी संगठन में कमियां हैं, जहां कहीं भी संगठन काम नहीं कर रहा है, उन संगठन को बदलाव में भी किया जा रहा है, जो लगातार जारी है। एसपी 12 संगठनों में बड़े बदलाव का मूड बना रही है। नए पदाधिकारियों को मौका देने के साथ उनके नए टारगेट भी सेट किए जाएंगे। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि एसपी कई सालों से सत्ता में नहीं है, ऐसे में संगठन को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि पार्टी का ये संगठन पिछले कुछ सालों से कुछ निष्क्रिय सा हो रहा था और पार्टी की हर मुहिम में मोर्चा अखिलेश यादव को खुद ही संभालना पड़ता था, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे। तो मुझे लगता है संगठन के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन ऊपर से नीचे तक किए जा सकते हैं, जिसमें प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो पदाधिकारी हैं उनमें बदलाव संभावित है। कोई भी पार्टी संगठन के सहारे ही चुनाव जीत सकती है। बीजेपी के लिए भी कहा जाता है कि वो संगठन की मजबूती के बल पर ही लगातार सत्ता में है। ऐसे में अब एसपी भी अपने संगठन में बड़े बदलाव करके 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले एक बार संगठन में बड़े फेरबदल की जरूरत है। साथ ही दूसरे युवा चेहरों को न सिर्फ मौका दिया जाएगा बल्कि उनके सहारे विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और बाकी जिनको संगठन से हटाया जाएगा उन्हें नई जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी नए संगठन के साथ ही चुनाव मैदान में जाने का प्लान बना रही है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और लखनऊ में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित विशेष गुरुमती समागम में सीएम योगी ने शिरकत की है और इस दौरान सीएम योगी ने गुरु तेग बहादुर की तरफ से धर्म के लिए किए गए त्याग को याद भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमें सिख गुरुओं से सीखने की जरूरत है, हालात के आगे झुकना नहीं चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। राम मंदिर में दर्शन के लिए गुरु गोविंद सिंह जी गए थे। धर्म और आस्था के लिए सिखों ने बराबर की लड़ाई लड़ी। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज भारत की सनातन का भगवा ध्वज का आरोहण राम मंदिर के शिखर पर हुआ है, एक भव्य समारोह में हुआ है। यही वह भगवा ध्वज है जिसकी रक्षा करने के लिए सिख गुरुओं की परंपरा और पीढ़ी की पीढ़ी अपने आप को बलिदान करती आई है। ये वही परंपरा है, क्योंकि उस समय मुगलों ने पूरे भारत का इस्लामीकरण करने की एक मुहिम चला रखी थी। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही, लेकिन कश्मीर में जब उसके अत्याचार की पराकाष्ठा, आप याद करिए 9 वर्ष की उम्र क्या होती है। और फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। और लखनऊ में स्काउट्स एंड गाइड्स की जंबूरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, यूपी बुद्ध और महावीर की धरती है। जीवन में सामूहिकता के कारण ही सफलता हासिल हो पाती है। ज्ञान जहां से भी मिले वहां से ले लेना चाहिए।
और भगवान बद्री विशाल के कपाट मंगलवार को शुभ मुहूर्त पर बंद कर दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड में स्थित चारों धामों की यात्रा विधिवत रूप से संपन्न हो गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ में चार धाम यात्रा का सफल समापन हो गया और जयकारों से बद्रीनाथ धाम गूंज उठा। इस बार चार धाम यात्रा ने रिकॉर्ड बना लिया और 17 लाख श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। अगले साल और बेहतर इंतजाम होने की उम्मीद है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मंगलवार को 2:56 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान जय बद्री विशाल के जयकारों से पूरा धाम गूंज उठा। हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। मंदिर को करीब 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। 21 नवंबर से बद्रीनाथ धाम में पंच पूजाएं शुरू हो गई थी। गणेश मंदिर, आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी स्थल के कपाट बंद होने के बाद वेद ऋचाओं का वाचन भी समाप्त हो गया था। सोमवार को माता लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजाएं आयोजित की गई। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ने सखी वेश यानी स्त्री का रूप धारण करके माता लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान किया। अंतिम दिन माता लक्ष्मी के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले उद्धव और कुबेर की मूर्तियों को गर्भगृह से बाहर निकाला गया और मंगलवार को पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। देखिए, यथा समय भगवान का भोग लगा। रावल जी ने सखी वेश धारण किया, भगवती लक्ष्मी को अंक में लेकर के भगवान के पास रखे और तत्पश्चात भगवान की आरतियां लक्ष्मी नारायण की एक साथ हुई और तब पहले उद्धव जी बाहर निकले हैं, पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। कल मंदिर से बाहर हो गए, आज कुबेर जी भी बाहर निकल पड़े हैं। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार यात्रा व्यवस्था बेहतर रही, इसलिए रिकॉर्ड संख्या में यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे।